हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन स्टडी चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो सेशन के माध्यम से बात करने वाले हैं जो आज यानी कि 23 दिसंबर को जो आपकी सीटेट की परीक्षा हुई है उसमें कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। कुछ क्वेश्चन हमारे पास जो आ रखे हैं, जो लोगों ने बताए हैं, उसको मैं यहाँ पे लेके आ गया हूँ और बाकी के क्वेश्चन धीरे धीरे मैं बता दूंगा शाम वाले शिफ्ट में भी। ठीक है। और दोस्तों, मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर आप भी एग्ज़ाम देते हैं तो हमें मेरे नंबर 9140741268 इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके जैसे ही आपका एग्ज़ाम होता है तो आप क्वेश्चन ज़रूर बता दिया करें, अगर आपने अगर एग्ज़ाम दिया है तो। ठीक है। चलिए, तो दोस्तों, यहाँ पे जो क्वेश्चन आया था सबसे पहले हम ईवीएस की बात कर लेते हैं। ईवीएस में आया था कि झारखंड की फसल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। ग्रेगर मेंडल से एक क्वेश्चन आ गया था। ठीक है, झारखंड की में से कौन सी फसल झारखंड की, ऐसे कुछ आ गया था। ग्रेगर मेंडल से आ गया था। एक क्वेश्चन ऐसा कुछ आया था कि कर्नाटक में मिट्टी खोदकर नर्म बनाने वाले औजार को क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसका 4 ऑप्शन लिखे हुए थे। कर्नाटक में मिट्टी खोदकर नर्म बनाने वाले औजार को क्या कहते हैं। मधुबनी पेंटिंग के बारे में आया था। मधुबनी पेंटिंग कहाँ की है, उसमें शायद घुमा करके था कि किस ज़िले की है या फिर ऐसे कुछ था। ठीक है, तो ये बिहार की है, वैसे आप सभी जानते होंगे। चलिए, उसके बाद पूछा हुआ था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से आपसे एक क्वेश्चन आया था। मधुमक्खी के टाइप से क्वेश्चन आया था दोस्तों। ठीक है, मधुमक्खियों के टाइप से कोई क्वेश्चन आ गया था कि बताइए कि मतलब ऐसा कुछ आ गया था कि कौन सी मधुमक्खी छत्ता, ऐसे कुछ करके था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों मैच द फॉलोइंग एक आया था। मैच द फॉलोइंग जिसमें कि आपका उल्लू था, स्लोथ था, उसके बाद आपका रेशम का कीट था, और इधर लिखा हुआ था इंसानों जैसा देखता है, और भी था कि मतलब इससे सिल्क वगैरह प्राप्त होते हैं, इस प्रकार से मतलब करके था। ठीक है, ये मैच द फॉलोइंग में आ गया था। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि अरब सागर के पड़ोसी राज्य बताइए। ठीक है, अरब सागर के कौन कौन से राज्य जो है अरब सागर से ऐसे कुछ करके था। अरब सागर के पड़ोसी राज्य से एक क्वेश्चन था। ठीक है, थीम से क्वेश्चन था। मटर से एक क्वेश्चन आ गया था। एक क्वेश्चन आ गया था केला, कचनार और सहजन। ठीक है, ये मैच द फॉलोइंग टाइप में था कि दिया हुआ था कि किसको कैसे बनाया जाता है, ऐसे कुछ करके था। ठीक है, 4 ऑप्शंस लिखा हुआ था, मैच द फॉलोइंग था उसमें, और केला, कैथ, कचनार, सहजन, ऐसा कुछ लिख करके आ गया था। ठीक है, झूम खेती से एक क्वेश्चन आया था दोस्तों, झूम खेती से। और दोस्तों, एक जो हमेशा चीज़ें रिपीट हो रही हैं वो है नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी। ठीक है, नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी जो लेटेस्ट एजुकेशनल पॉलिसी जो आई हुई है, ठीक है, वो एनईपी से एक क्वेश्चन हमेशा आ रहा है। ठीक है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आप कह सकते हैं। ठीक है, जो न्यू एजुकेशनल पॉलिसी जो अभी लेटेस्ट में जो आई है उससे एक क्वेश्चन हमेशा आपका आ रहा है। ठीक है, उसके बाद बाघ से एक क्वेश्चन आया था कि बाघ के बारे में कुछ पूछा हुआ था। उसका सूर्यमणि को पूछा हुआ था कि कौन है। ठीक है, सूर्यमणि, इनके बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। मिर्च से एक क्वेश्चन आया था कि मिर्च जो है कहाँ के लोग लेकर के आए थे। ठीक है, इसको भी आप देख लीजिएगा, शायद पुर्तगीज़ लोग लेकर के आए थे, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन आया था कि चाइना से क्या आया था। ठीक है, चाइना से निम्न में से कौन सी चीज़ आई थी, तो उसमें 4 ऑप्शन था, सोयाबीन वगैरह उसमें था, तो आप देख लीजिएगा उसका राइट आंसर क्या बनेगा। ठीक है, उसके बाद बात करें दोस्तों हिंदी में, तो हिंदी के जो प्रश्न आए थे आपके, उसमें 2 पैसेज लगभग आया था। सबसे सिंपल लोग कह रहे हैं कि हिंदी था। जो पैसेज था उसी में सारा कुछ आंसर दिया हुआ था, उसी को देख करके बता देना था। और अब जो विलोम वगैरह भी था वो बहुत ही आसान आया हुआ था। ठीक है, तो उसमें जो है ऐसा कुछ था। एक अलंकार से क्वेश्चन आ गया था, मानवीकरण अलंकार उसमें कहीं था, ऐसा कुछ था। ठीक है, फिर इंग्लिश में भी दोस्तों 2 पैराग्राफ आया था। 2 में से एक पैराग्राफ आपका सोशल कल्चरल बेस्ड था, और एक जो है आपका कोई फैक्चुअल बेस्ड पैराग्राफ था। और उसमें जो है आप दोस्तों, अगर नेक्स्ट स्टेप में अगर आपका एग्जामिनेशन है तो आप फिगर ऑफ स्पीच जरूर पढ़ लीजिएगा। जो पोएम पूछे जा रहे हैं उसमें फिगर ऑफ स्पीच, यानी कि आप सभी जानते होंगे जो अलंकार के बारे में, मतलब फिगर ऑफ स्पीच जरूर पूछा जा रहा है कि बताइए कि इसमें कौन सा अलंकार है या फिर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में उसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए ज़रूरी कुछ क्वेश्चंस थे दोस्तों। बाकी सारे क्वेश्चंस जैसे ही हमको मिलते रहते हैं वैसे आपको बताते जाएंगे, और अपने टेलीग्राम चैनल पे हम अपलोड कर देंगे, तो टेलीग्राम को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, विद्या इंस्टीट्यूट गोरखपुर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट जो है पल पल की अपडेट्स मिलती रहें। धन्यवाद।